यीशु आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय उनका लहू क्रूस पर से धीरे 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 पृथ्वी पर बह रहा था। और जैसे जैसे क्रूस पर से उनका लहू बह रहा था, वैसे वैसे हमारे पाप क्षमा हो रहे थे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय यीशु का लहू क्रूस से बह रहा था, और जैसे जैसे वो लहू बह रहा था, वैसे वैसे हमारे पाप क्षमा हो रहे थे। उस पवित्र और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर की मांग पूरी हुई और हमारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर की मांग पूरी हुई, हमारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि परमेश्वर ने सारी मानव जाति के पाप का बोझ यीशु के कंधों पर डाल दिया था। यानी जो पाप को नहीं जानता था, उसी को हमारे लिए पाप बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने यह सब आपके लिए किया क्यों? जो नए लोग आए हैं, यीशु ने अपने आप को आपके लिए बलिदान किया क्यों? प्रेम के लिए। क्यों बलिदान किया? प्रेम के लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने सिर्फ आपसे प्रेम नहीं रखा, उस प्रेम को निभाया भी है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम के आगे बाकी सारे प्रेम फीके पड़ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए फ्राइडे गुड फ्राइडे है। हालेलुया। फिर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने क्यों किया? प्रेम के कारण। तो हमें क्यों क्या करना चाहिए? ध्यान सुनिए। जिन्होंने अभी तक अपने पाप को मानकर पश्चाताप ना करके यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, ऐसे सारे लोगों को अपने पाप का मूल्य खुद चुकाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के बेटे को इतना भारी मूल्य चुकाना पड़ा है, तो सोचो आपको कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन आज आपके पास एक मौका है। अगर आज आप अपने पाप को मानकर सच्चा पश्चाताप करके यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, तो आज आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आपको क्रूस के पास ही रहना है और कभी नहीं भूलना कि आप अपने नहीं हो, पर दाम देकर छुड़ाए गए हो। आइए अपनी आंखों को